नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, मायावती जी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बाद बहुजन संगठनों में जो उत्साह है वो चरम पर है। जिस तरीके से एससी एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, उस निर्णय को लेकर बहन जी ने न सिर्फ ट्वीट किया है बल्कि उन्होंने बाकायदा प्रेस मीडिया में आकर अपनी बात रखी और कहा कि ये जो आरक्षण पर फैसला लिया गया है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसे वापस लेना होगा। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस समय की सबसे ताज़ा खबर ये है कि बहुजन संगठनों ने पूरे देश भर में भारत बंद का ऐलान कर दिया है। ऐलान तब हुआ जब मायावती जी ने इस पर स्टैंड लिया, क्योंकि मायावती जी ने दोस्तों जैसे ही इस पूरे मामले पर स्टैंड लिया, तमाम जो बहुजन दल थे, तमाम जो बहुजन नेता थे, बहुजन संगठन थे, वो एकजुट लामबंद होने शुरू हो गए। और मायावती जी ने दोस्तों जिस तरीके से इस मामले में सक्रियता दिखाई है वो काबिले गौर है, काबिले तारीफ़ है। आमतौर पर मायावती जी की हमेशा लोग आलोचना करते रहे, लेकिन आज उनके विरोधी भी उनके मुरीद हो गए। जो नेता बहन जी की पिछले दिनों बुराई कर रहे थे, बहन जी को कमज़ोर बता रहे थे, कह रहे थे ये तो भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की बी टीम है, आज वही नेता मायावती जी के छत्र छाया में आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तमाम जो बहुजन नेता हैं वो बहन जी के साथ आ गए हैं। एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण के मामले पर बहन जी ने एससी एसटी नेताओं को दोस्तों एकजुट कर दिया है, पूरे देश भर के नेताओं को एकजुट कर दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम भारत बंद की बात करेंगे। भारत बंद होने जा रहा है 21 अगस्त को, पूरे देश भर में भारत बंद हो रहा है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर पुनर्विचार किया जाए, इस पर फिर से निर्णय लिया जाए, क्योंकि ये फैसला सही नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो एससी एसटी रिजर्वेशन है वो आर्थिक आधार पर नहीं है कि उसमें आप क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ले आएंगे। ओबीसी आरक्षण में तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो आरक्षण मिल रहा है भाई, भेदभाव, उत्पीड़न और जातीय आधार पर है। ये आर्थिक आधार पर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये जो तबका है एससी एसटी का तबका, हर तबके को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसमें अगर आप वर्गीकरण कर देंगे तो क्या ये न्यायोचित रहेगा? दोस्तों, इसीलिए अब जो बहुजन संगठन है वो 21 तारीख को आंदोलन करने जा रहे हैं और बीएसपी के तमाम जो नेता हैं इसको लेकर एक्टिव हो चले हैं। कहा जा रहा है कि बीएसपी के नेता इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। ख़ास तौर से बहुजन संगठन जिस तरीके से एकजुट हुए हैं, बीएसपी तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। दोस्तों, मायावती जी ने जैसे इस पर स्टैंड लिया, तमाम नेता, कुछ नेताओं के नाम आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे ही बहन जी ने इस मामले को लेकर फैसला लिया कि भाई ये गलत है, ये न्यायोचित नहीं है, असंवैधानिक है, बहन जी ने तो यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कह दिया कि भैया ये तो असंवैधानिक है। किसी में इतनी हिम्मत थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कह दे भैया ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? ये कोई नहीं कह सकता दोस्तों। लेकिन बहन जी ने कहा कि ये फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल और असंवैधानिक है। और जैसे ही लोगों ने सुना कि बहन जी इतना तगड़ा फैसला ले रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर ये बात कर रही हैं, तो दोस्तों लोगों को लगा कि नहीं, बहन जी आज वाकई दर्द है उनमें एससी एसटी के लिए और वो चाहती हैं कि सभी को आरक्षण मिले। आरक्षण का समर्थन दोस्तों बहन जी ही कर रही हैं। याद करिए लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ था। लोकसभा के चुनाव में लोगों ने कहा था आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, संविधान ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय के एलएलबी के छात्रों को मनुस्मृति का पाठ पढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव आया था, तब ये लोग चुप हो गए थे। तब भी बहन जी ने कहा था कि मनुस्मृति से नहीं, संविधान से देश चलेगा। और आज जब आरक्षण पर कुठाराघात हो रहा है तो तमाम पार्टियां चुप हैं। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों बहन जी इसको लीड कर रही हैं। इस समय बहन जी इसको लीड कर रही हैं
और इसीलिए जैसे ही बहन जी ने ये फैसला लिया, तमाम नेता दोस्तों, चिराग पासवान, प्रकाश अंबेडकर, चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम नेता जो बहुजन संगठन चलाते हैं, बहुजन पार्टी चलाते हैं, वो लोग बहन जी के साथ समर्थन में आ चुके हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको चिराग पासवान का एक बयान सुनाना चाहता हूँ। उनके इस बयान की इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और लोग कह रहे हैं अब जो चिराग पासवान हैं वो रास्ते पर आ रहे हैं। सुनिए ज़रा, देखिए वीडियो। पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है। इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में शेड्यूल किया गया और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं, क्योंकि आज भी इतने समय के बाद आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। तो दोस्तों सुना आपने, सुना चिराग पासवान को आपने सुना। हालांकि चिराग पासवान अभी एनडीए का हिस्सा हैं। इस बयान के बाद लोग उन्हें सलाह दे रहे हैं कि भैया आप अब एनडीए छोड़ दो, आप गलत लोगों के साथ खड़े हो। ये वो लोग हैं जो आरक्षण नहीं बचाने आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो संविधान नहीं बचा पाएंगे। अगर संविधान ख़त्म होगा, आरक्षण ख़त्म होगा, तो अगर आप इतना बड़ा स्टैंड ले रहे हो तो आप कम से कम अब इनको छोड़ दो, ये सही लोग नहीं हैं। तो देखते हैं दोस्तों चिराग पासवान अब क्या स्टैंड लेंगे। हालांकि बहुत सारे जो एनडीए के सहयोगी हैं वो धीरे धीरे मोदी को आंख दिखा रहे हैं, बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। देखना होगा चिराग पासवान कब तक सहते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। बहरहाल उनके इस बयान की इस समय चर्चा है और इस समय दोस्तों प्रकाश अंबेडकर भी यही कह रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर जो महाराष्ट्र के नेता हैं और वो भी इस मामले को लेकर यही कह रहे हैं कि जो फैसला है वो सही नहीं है, न्यायोचित नहीं है। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने दोस्तों साफ तौर से कह दिया है कि ये जो फैसला है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम भी बहन जी के साथ हैं, बहन जी जो कह रही हैं वही सही है और हम बहन जी के साथ हैं। बहन जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। बहन जी की दोस्तों इस समय हर कोई तारीफ़ कर रहा है। बहुजन के तमाम जो संगठन है, नेता हैं, इस समय बहन जी की तारीफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं बहन जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया और तमाम बहुजनों को एक ऑक्सीजन मिल गया। एक ऑक्सीजन, कहीं ना कहीं जो शून्यता आ रही थी बसपा में कि बहन जी डीएक्टिव हो गई हैं, कुछ नहीं बोलती हैं, चुप हैं, बहन जी तो बस कुछ नहीं बोलेंगी, अब आप घर से कभी नहीं निकलेंगी। तो दोस्तों उनके मुंह पर एक करारा तमाचा लगा है और जो लोग विरोधी थे, जो लोग आलोचक थे, आज वो भी बहन जी के मुरीद होते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों 21 अगस्त को जब भारत बंद होगा तो लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी भी हमारे साथ सड़कों पर दिखें। हालांकि ये बहुत कठिन है कि बहन जी सड़क पर आएँ, लेकिन हो सकता है कि उस दिन कोई बड़ा अपील, ज़ोरदार अपील भी करें बहन जी। दोस्तों बहन जी इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और जब भारत बंद होगा तो पूरे देश में होगा और 21 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया गया है। हो सकता है उससे पहले ही इस पर कोई और निर्णय आ जाए, हो सकता है फैसला वापस हो जाए, पुनर्विचार याचिका, क्योंकि इसमें कहा जा रहा लगा दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर पुनर्विचार करेगा? क्या संसद इस पर कोई कानून लेकर आएगी? क्या इस पूरे मुद्दे को 9th शेड्यूल में डाला जाएगा? क्योंकि दोस्तों मायावती जी ये भी कह रही हैं कि इस मुद्दे को 9th शेड्यूल में, 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। 9वीं अनुसूची में जब किसी मुद्दे को डाल दिया जाता है तो उस मुद्दे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर 2 मांग की जा रही है सरकार से कि संसद से इस फैसले को पलटा जाए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा जाए, कानून लाया जाए, उसके बाद इसी मुद्दे को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए। तो दोस्तों इस समय जो बहुजन समाज है वो संगठित नज़र आ रहा है, संघर्ष भी कर रहा है और शिक्षित तो हो ही गया है, तभी तो संगठित हो रहा है। SC ST समाज को लेकर बहन जी ने दोस्तों एक बात कही है। दोस्तों बहन जी ने ये भी कहा है कि SC ST को अब एकजुट होने की ज़रूरत है, सभी लोगों को एकजुट एक साथ आने की ज़रूरत है, तभी हम मजबूत हो पाएंगे, एकता में बल तभी होगी।
तो दोस्तों, जैसे ही मायावती जी ने इस मुद्दे को लेकर आह्वान किया है, सारे जो बहुजन संगठन है एकजुट नज़र आ रहे हैं, सारे बहुजन नेता एक साथ नज़र आ रहे हैं। हम देखते हैं 21 अगस्त को जब भारत बंद का ऐलान होगा, जब भारत बंद किया जाएगा, कौन कौन से नेता, कौन कौन सी पार्टियां इस बंद का समर्थन करते हुए वहां पर ग्राउंड पर मौजूद रहती हैं। दोस्तों, ये देखना होगा हमें। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहन जी ने जिस तरीके से फैसला लिया उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? सही किया, गलत किया? अपनी राय आप दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।